एप्रिशिएशन इज द की ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। जिंदगी में एप्रिशिएशन चाहिए हर आदमी को। आदमी, छोटा सा बच्चा अपने पिता के पेट पे चढ़ के, और पिता कहता है मुझे हरा हरा हरा, अब बच्चा ऐसे ऐसे करके, अब पिता कहता है अरे मैं हार गया मम्मी पापा को हिला दिया मैंने। अब क्या पापा हारा है? पापा बाएं हाथ से ऐसे मसल देगा तो चूहे की तरह मसला जाएगा, जो उसकी हाइट है, जो उसका सब कुछ है। पर वो पिता कहता है जीत गया मेरा लल्ला, जीत गया, वाह 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 मुन्ना जीत गया, जीत गया पापा ते जीत गया। मुन्ना भी खुश हो जाता है। एप्रिशिएशन। एक पिता का काम है अपने पुत्र के भीतर में साहस भरना, उत्साह भरना, उसके भीतर से नकारात्मक बातों को निकालना। इसलिए वो सब जगह अपने पुत्र को, अपनी संतति को जीतता हुआ दिखाता है। तुम जीत गए, तुम जीत गए, तुम जीत गए। वो झूठे नहीं है माँ बाप, उनको झूठा मत समझ लेना कि अरे क्या आप झूठ बोलते हैं। ऐसे भी सत्यवादी दुनिया में बहुत हैं, लड़ पड़ेंगे, ये आपको हरा सकता है, झूठ बोलते हैं। झूठ और सत्य में क्या अंतर है? मैंने पहले कहा था, जो धर्म की तरफ ले जाए, जो सत्य की तरफ ले जाए, जो आनंद की तरफ ले जाए, जो साहस की तरफ ले जाए, जो तुम्हें अस्तित्व की तरफ ले जाए, वो धर्म है, वही सत्य है। जो इसके विरुद्ध जाए वही अधर्म है, वही असत्य है। इसलिए वहां झूठ बोलते हुए भी पिता और माता सत्य बोल रहे हैं, ठीक श्री कृष्ण की तरह। जैसे श्री कृष्ण झूठ बोलते हुए भी पूरे महाभारत में सत्य और धर्म के साथ खड़े हैं, वैसे ही इस जगत में भी अगर शाश्वत वस्तुओं के लिए, आत्मा के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए तुम करोड़ झूठ बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज बोलो, बल्कि अगर ट्रेनिंग कम हो तो मुझसे ले लो, मैं बहुत ट्रेंड हूं झूठ बोलने में, हमसे ले लिया करो कैसे बोलना चाहिए झूठ। ये सत्य भी किस काम का जो तुम्हारे परिवार में संहार लाए, ऐसा सत्य भी किस काम का जो समाज में संहार लाए, ऐसा सत्य भी किस काम का जो तुम्हारे व्यक्तित्व में संहार लाए, ऐसा सत्य भी किस काम का जो धर्म का संहार करने में लगा रहे, ऐसा सत्य भी किस काम का जो नाम तो सत्य है पर असत्य का बोलबाला बढ़ाए। ऐसे सत्य का क्या करोगे? ऐसा सत्य बस तुम्हारे अहंकार की पुष्टि करेगा। तुम अहंकारी बनोगे, मैं सत्यवादी हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं 1000 बार झूठ बोल सकता हूं। मुझे याद है मेरे गुरु घर में एक रसोई में रहने वाला आदमी एक बड़ी चोरी कर लिया और हमारी गुरु माँ ने देख लिया, और फिर माँ ने कभी अपने पति को ये बात बताई नहीं, गुरु जी को। पातिव्रत धर्म के अनुसार ये गलत है। आपने जो देखा और अपने पति को नहीं बताया तो पतिव्रता नहीं रह जाओगी। पातिव्रत धर्म के अनुसार ये गलत है, परंतु बाद में कभी किसी दूसरे के द्वारा, क्योंकि एक तीसरा भी कोई देखा था, जब गुरु जी को पता चला तो गुरु जी ने घोषणा किया कि तुम्हारी माता से बड़ी पतिव्रता अभी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस चोरी को छिपाकर उस चोर को साधु में परिवर्तित कर दिया। काम था सत्य मार्ग पर ले जाना, मुझे बता देना यह बड़ी बात नहीं है। वो व्यक्ति सतमार्ग पर चला गया। वो इतनी ग्लानि में रहता था, माँ ने पकड़ लिया चोरी करते, फिर भी गुरुजी को नहीं बताई। इतनी ग्लानि हुई कि वो सुधर ही गया और भगवान और गुरु और माता के दरबार में सबसे बड़ा विश्वासी आदमी बना। इसलिए पास्ट भूल जाइए किसी व्यक्ति का। रत्नाकर के पास्ट को देखेंगे तो आज रामचरितमानस भी आपके पास नहीं होता, क्योंकि आदि रामायण तो रत्नाकर वाल्मीकि का लिखा हुआ है, तो वो भी आपके पास नहीं होता। इसलिए पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। फ्यूचर का कुछ पता नहीं और पास्ट तो पास्ट है, इतिहास है। तुम्हारे शरीर से रोज तुम उत्सर्जी अंगों से पता नहीं कहां कहां अपने इस मुख से थूकते हो। याद रहता है कहां कहां थूके हो? अगर दिन भर में शाम को पूछूं आज कितनी बार थूका, बोले महाराज जी ये भी कोई याद करने की चीज है? कुछ याद नहीं होगा। पसीना कितनी बार आया, कितना मिलीलीटर निकला बताओ तो?
जो बेकार चीजें हैं, उत्सर्जी अंगों से निकलती रहती हैं, उनका काउंट करने की जरूरत नहीं। जाने दो, वो चले गए, वो समाप्त हो गए, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो मर गया वो मर गया, जो समाप्त हो गया वो समाप्त हो गया, जो एक पल गुजर गए वो गुजर गए। वहां से प्रबोध लिया जा सकता है। जो लोग अफसोस करते हैं वो इस दुनिया के सबसे बड़े अबोध लोग हैं। पास्ट से, गुजरे हुए पल से अगर कुछ ले सकते हो, सीख सकते हो, तो प्रबोध, ज्ञान। परंतु उसके कारण इस दुनिया में जो लोग दुखी हैं, इस दुनिया के सबसे बड़े बुद्धू और अबुद्ध वही हैं, अबुद्ध हैं वो। पास्ट से सीखो, समझो, और जिस कारण ये जीवन में अशांति आई थी उस कारण को मिटा दो, उसका निवारण कर दो। बस पास्ट का इतना ही मतलब है। फ्यूचर में क्या होगा कुछ पता नहीं। पांडवों का मामा आया था पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए, पर फ्यूचर खराब हो गया बेचारे का, चला गया कौरवों की तरफ से। अब बताओ, मामा ही जब दूसरी तरफ चला गया। अच्छा, जब घर से चला था, रास्ते में था, तो सब कहते थे इसका फ्यूचर बताओ। बोला इन लोगों का विजय होगा क्योंकि कृष्ण इनकी तरफ है। जिन लोगों ने भविष्यवाणी की थी सबकी भविष्यवाणी गलत हो गई। वो हारा और मरा क्योंकि कौरवों की तरफ चला गया। तो पास्ट कैसे बताओगे किसी का? निकलते किस काम के लिए हैं घर से और हो क्या जाता है? हर एक व्यक्ति जो कुछ करने और जाता है और रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि कुछ और हो जाता है। सोचा कुछ और है, हो कुछ और जाता है। फ्यूचर को अदृष्ट बोलते हैं। अदृष्ट, जो दिखाई नहीं पड़ता। जो दिखाई नहीं पड़ता, जिसे देख नहीं सकते, उसके लिए इतना परेशान क्यों? उसके लिए इतनी युक्तियां क्यों लगा रहे हो? उसको जानने के लिए इतने हैरान क्यों हो? जो गुजर गया उससे सीखा। जो देखते नहीं उससे कोई लेना देना नहीं। जो हाथ में था उसको गंवा दिया, इसलिए संसार ने तुमको गंवार कहा। गंवार, जिसने गंवा दिया प्रेजेंट को, वही गंवार है। ये मत समझना कि जिसने ABCD पढ़ाई नहीं की, जिसने अ से लेके ज्ञ तक नहीं पढ़ाई की, जिसने व्याकरण नहीं पढ़े, जिसने किताब नहीं पढ़े, जिसने कोर्स नहीं किया, जिसने कॉलेज में नहीं पढ़ा, वो गंवार है, ऐसा मत समझना। क्योंकि हमारे संतों में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अक्षर तक को नहीं पहचाना। अक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर जिनके लिए। पर दुनिया के ऐसे संत हुए हैं कि बड़ों बड़ों को सतमार्ग पर ले आए हैं। उनका दर्शन करके, उनकी वाणी सुनकर दुनिया के लोग आनंद की गोद में बैठ गए। उन्होंने अक्षर से भी पहचान नहीं किया। इसलिए गंवार वो नहीं जिसने स्कूल में पढ़ाई न की हो। गंवार वो नहीं जिसने कभी कॉलेज में पढ़ाई न की हो। गंवार वो है जो या तो भविष्य में जीता है या तो भूत में जीता है, जो अपने वर्तमान का सदुपयोग अपने प्रबोध ज्ञान अर्थात साक्षात लिविंग आइडियल गुरु के अनुरूप नहीं करता। एकमात्र गंवार दुनिया में वही है। गंवार की परिभाषा यही है। इसलिए आज के बाद अगर तुमको कोई अनपढ़ और गंवार कहे तो बुरा मत मानना, मुस्कुराना, बोला हाँ ठीक है, अच्छी बात है। पर जीवन मत गंवाना, वर्तमान मत गंवाना। अभी प्रेजेंट में यहां बैठे हो पर चिंता कहीं और की होगी तो गंवा रहे हो। अब जब यहां से जाओगे और कुछ और सोचोगे तब भी गंवा रहे हो। जज साहब जब कोर्ट में बैठे थे तो घर के लिए सोच रहे थे और घर में बैठे थे तो कोर्ट के लिए सोच रहे थे। वो दोनों ही जगह गंवा गए। न घर में बच्चे कभी सुखी थे और न ये सजा और रिहाई पाने वाले सुखी थे। बोला ये मूडी आदमी है, कुछ भी लिख देता है, इसका कुछ पता नहीं। वो गंवा रहे हैं। तुम गंवाना मत, तुम हमेशा वर्तमान में रहना। वर्तमान ही सब कुछ है। तुम्हारे पास से बस सीख सकते हैं। जब तुम किसी संत के पास जाते हो तुम्हारे किसी प्राचीन चीज को नहीं देखते। प्रणत पाल रघुवंश मणि कृपा सिंधु खरारी
गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारी। और जब रघुवंश ऐसे कर सकते हैं, रघुनाथ कर सकते हैं, तो रघुनाथ को प्रेम करने वाला और रघुनाथ का दास और रघुनाथ का अंग संग वो क्या करता होगा? वो भी उन्हीं का अंश है। इसलिए संत किसी के पास्ट को याद नहीं रखते, कोई साधु कोई गुरु किसी के पास्ट को याद नहीं रखते, और ना ही उनके पास्ट के लिए कभी भी उनको 1% भी लांछित करते हैं। वो तो बस वर्तमान में है। अच्छा हाँ, पढ़ो, आगे आओ, निकलो, साहस धरो, तुमसे सब होगा, तुम सब कर पाओगे। मीरा तो कह रही थी, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। ठाकुर जी खिलखिला के हंसे पीछे, बोला हम धरते ही नहीं, पता नहीं क्यों याद दिला रही है, इसका धर न लें एक दो। हम तो पहले से नहीं धरते अवगुणों को चित्त में। अवगुण को चित्त में धरते तो हमारी सीता का हरण हुआ था, और उसी राज्य में कैबिनेट मंत्री बन के विभीषण बैठा हुआ था इतने दिन तक। आने पर पहले गर्दन उसका काटता कि जब तुझे पता था मेरी जानकी का अपहरण हो गया, उसके बाद भी लाल बत्ती में तू क्यों घूम रहा था? क्या कारण था? हनुमान जी ने जब तुमको ज्ञान दिया, बोध दिया, और भी रावण ने तुमको लात मारा। जब रावण का लात खाया विभीषण, तब रघुनाथ के पास गया। कभी कभी लात भी रघुनाथ तक पहुंचा देती है, इसलिए हर लात को बुरा मत मानना। कभी कभी लात लगे तो समझ लेना रघुनाथ का दरवाजा याद आ रहा है, कोई रघुनाथ की तरफ। हमारे श्रीमद् भागवत में भी गोकर्ण और धुंधरी का बेटा, क्या नाम? धुंधकारी। क्या हुआ? धुंधकारी ने एक लात मारा अपने पिता को, आत्मदेव को। सो उछल के जाके गिरा गोकर्ण के पास, और गोकर्ण के पास जैसे ही गिरे, बोला बेटा देखो देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, बदतमीज हो गया है, पिता को लात मार रहा है। और गोकर्ण जी बैठे जे नाम ध्यान करते, पिताजी चुप। देहिस्थिमान सरुद्रे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी ये सब बात मेरे सामने मत करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्तवा, मैं अन्य किसी के दोष और गुण के चिंतन से मुक्त हूं। न किसी के दोष का चिंतन करता हूं, न किसी के गुण का चिंतन करता हूं। मेरे गुरुदेव सदा कहा करते, न किसी के दोष का चिंतन करना, न किसी के गुण का चिंतन करना, दोनों ही भूत हैं, कंधे पे सवार हो गए तो छोड़ेंगे नहीं प्रेत की तरह। जिसकी बड़ाई करोगे वो भी नहीं छोड़ेगा, जय जयकारी जिसको करे वो पीछे ही पड़ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी हराम कर देगा। जिसको गाली दोगे वो भी पीछे पड़ जाएगा, बिना मारे छोड़ेंगे नहीं, इसको खत्म किए हुए। दोनों भूत हैं। और कोई तुम्हारी बड़ाई करे तो भी भूत है वो, क्योंकि आज जय जय कर रहा है, अगर जरा से उसकी बात नहीं बनी तो सरे शाम चौराहे पर तुम्हारी धोती खींचने से बाज नहीं आएगा वो। इस दुनिया में ऐसी ही जिंदगी, ऐसे ही लोग हैं। इसलिए जय जयकार भी हो रहा है तो प्रसन्नता की कोई बात नहीं। इस दुनिया में श्री कृष्ण के अनुयायी, श्री कृष्ण के मानने वाले लोग न किसी के जय जयकार में फंसे हैं, न किसी के हाय हाय में फंसे हैं। हाय हाय किया तो आत्मचिंतन किया कि कुछ गलती हो रही है क्या श्री कृष्ण के पथ पर चलने में। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, और किसी ने जय जय किया तो हनुमान जी की तरह रोने लगते थे। हनुमान जी लौट करके आए हैं तो जामुन जी ने सबने कह दिया महाराज हनुमान जी ने काम कर दिया, हनुमान जी ने काम कर दिया, हनुमान जी ने काम कर दिया। हल्ला करने लगे। राम जी ने पूछा हनुमान तुमने काम कर दिया? बोला हमने तो नहीं किया। बोला बाकी लोग तो यही कहते हैं। बोले कौन कहता है? हमको क्या पता। बोले ये जामुन जी कह रहे थे। बोले जामुन जी क्या कह रहे थे? बोला हनुमान जी ने काम कर दिया। हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं किया। उसको 1 घंटा तक राम जी भी खींच गए। हमने कहा ना कभी कभी ठाकुर खींच के रीझ जाते। ठाकुर खींच जाएं और गुरु खींच जाएं तो भी कोई बात नहीं, रीझ जाएंगे खींच के भी। खिजाओ भी तो रिझाने के लिए। हनुमान राम जी भी खींच गए। अरे हमने नहीं किया, इसने किया, हमने नहीं किया, आप गए तुमने किया तो क्या मैंने किया? तो हनुमान जी दोनों चरणों को पकड़ के बोले नाथ यही तो मैं कह रहा हूं,
आपने किया। खींच के बोले तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया? बोला नाथ यही तो समझा रहा हूं जामवन जी को, यही तो समझा रहा हूं इन सब नल नील इत्यादि बानर भालुओं को कि मैंने नहीं किया, रघुनाथ ने किया। लेकिन ये कह रहे हैं हनुमान जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया। अब कैसे समझाऊं इनको? लेकिन हे नाथ हर जगह आप मेरे साथ होते हैं, देखिए अभी भी आपने ही समाधान दे दिया। अरे तो तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया? बोला हाँ आपने किया महाराज, आप ही ने किया है। तो अहंकार हनुमान जी के पास नहीं, उनकी कितनी भी बड़ाई हो, जय जयकार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पवन तने बल पवन समाना, का चुप साध रहे हनुमाना। जामुन जी ने बड़ी बड़ी गैस भरा था हनुमान जी के भीतर, पर हनुमान जी ऐसे गुब्बारे नहीं है कि फूल भी जाएं और फूट भी जाएं। वो जितना भी जामुन जी कहते मानने को तैयार ही नहीं होते। वो देखा जामुन जी ने हमारी बात ही नहीं सुनता, बाप का नाम लेके बोला पवन तनय बल पवन समान। अरे आपके पिताजी पवन, बाप का नाम सुनते तो कितने आदमी झूठ मूठ के, भले बाप घूसखोर हो, कोई कह दे आपके पिताजी बड़े ईमानदार थे उसको भी पता एक नंबर घूसखोर बाप था, उसके बाद भी खुश हो जाता है वो कि पिता के बारे में बोला। बोला पवन तनय बल पवन समाना और काचक स्वाद रहे हनुमाना। बड़ी बड़ी बात, इधर उधर की बातें, बहुत सारी चीजें हनुमान जी सुने ही नहीं। अंत में जब याद दिलाया, राम काज लगी तब अवतारा, तो हनुमान जी बोले तुरत भयउ पर्वताकारा। बाप का नाम लिया, हनुमान जी चुप। उनकी शक्ति के बारे में बताया, हनुमान जी चुप। यहां तो इनकी शक्ति का, तुम्हारी शक्ति का नाम ले ले तो एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, एयर होस्टेस फेल हो जाएगी उस समय, इतनी स्निग्ध मुस्कुराहट आ जाएगा। नहीं दादा क्या बोल रहे हैं, मैं थोड़ी कुछ हूं, लेकिन भीतर से बड़ा अच्छा लग रहा हो, वाह वाह क्या बोला है, बहुत प्यार लगेगा, स्निग्धता आ जाएगी जीवन में। झूठे हो तुम, झूठ में ही जीना, झूठ चबाना, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, सत्य से कोई वास्ता ही नहीं। पर हनुमान जी कुछ नहीं, जितना बड़ाई कर लो, कुछ कर लो, बेर खा रहे हैं बैठ करके। ये वाला खट्टा है, ये मीठा है, ये बड़ा अच्छा है, ये अच्छा, ये जामुन है। अरे बोले वहां सीता जी चलेगी, तेरे को जामुन दिख रहा है, तो जल्दी जा भाई। पर जब याद दिलाया राम काज लगी तब अवतारा। अरे हनुमान जी आपका अवतार राम काज के लिए हुआ है। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, और फिर जही गिरी चरण देई हनुमंता, ताही गई सो पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। फिर तो हनुमान जी को कौन रोके, बिना ब्रेक के रॉकेट, क्योंकि ब्रेक तो रघुनाथ के पास है, जहां जहां रोकना है रोक लेंगे। हनुमान जी तो चले। ये अहंकारी लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। मैं अपने गुरु के आश्रम में, वहां अपनी माता के पास जब तक रहा, अपने स्कूल में रहा, विद्यालय में रहा, पिता भी शिक्षक, माता भी शिक्षक, फिर गुरु मिले जीवन में, सब गुरु मिले। इसे तो मातृदेवो भव कहा, हमारे सब थे ही, सब पढ़ाने ही वाले थे महाराज। जो ही देखो वही पढ़ा रहा है। हम कि हे भगवान कोई तो ऐसा मिलता खिलाने वाला, सिनेमा हॉल का टिकट काटने वाले अगर हमारे पिताजी होते तो कितना सिनेमा हम देख लिए होते। बचपन में यही सोचते थे कि काश, हमारे घर के पास में एक औघड़ नाम का आदमी रहता था, और सिनेमा हॉल का भी एक ही सिनेमा हॉल था, दो थे, मोहन सिनेमा हॉल नाम था। सिनेमा हॉल भी मोहन था, बताओ यार, इसी से मोहन से इतना प्यार हो गया। सो जाने के लिए बड़ी मुश्किल रहती थी। अपने पिता से बढ़िया हमको औघड़ लगता था जो टिकट काटता था, पास में रहता था, दिन रात उसके चरणों की सेवा करते थे, चाचा जी, काका जी। तो कभी कभार 2-3 महीने में एक टिकट दे देता था, मैटनी शो में आ जाना। हम क्या भगवान मिल गए, अच्छा लगता था इतना सिनेमा हॉल का टिकट। पर हमको तो सब वही मिले थे, पढ़ाने वाले, जितने भी मिले पढ़ाने वाले। और हद तो तब हो गई कि जब
लोगों ने कह दिया अब आप गुरुजी हो गए तो चेलऊ हमको मिले, हम ही को पढ़ाने वाले। हम क्या करें? बचपन से हमारा दर्द कोई जानता नहीं, सब पढ़ाने वाले ही मिल रहे हैं। बचपन में माँ बाप ने पढ़ा दिया, फिर शिक्षक ने पढ़ा दिया, फिर गुरुदेव ने पढ़ा दिया, अब जमाना बदल गया, अब चेला पढ़ा रहे हैं। गुरुजी आपको नहीं आता, आप पढ़ो हमसे। हम क्यों? तो हमारे लिए भी कहीं जिंदगी है, कहीं कभी किसी को पढ़ाएंगे? बोला नहीं, अगले जन्म में देखना, इस बार तो पढ़ी लो पूर्व तुम। और हम भी खूब पढ़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, क्योंकि एक सीखने वाले व्यक्ति को हमेशा स्टूडेंट की तरह होना चाहिए, छात्र की तरह होना चाहिए। सबसे सीखो, सबसे सीखो। इसलिए कभी निंदा भी हो या बड़ाई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लात कभी कभी रघुनाथ की तरफ ले जाती है। बात यही हो रही थी। लात पड़ा जब आत्मदेव को, तो श्री कृष्ण तक पहुंच गया। अपने ही बेटा ने मारा एक लात, तो याद आ गए यदुनाथ। और जब रावण ने मारा एक लात विभीषण को, तो याद आ गए रघुनाथ। बिना लात खाए याद नहीं आता। और नहीं, जब तक कैबिनेट मंत्री थे तब तक थोड़ी याद आया। वो आगे पीछे विभीषण भी चलते थे लंका में, मंत्री जी निकले हैं, एक लात लगा तो रघुनाथ याद आ गए। उनका नुकसान क्या हुआ रघुनाथ के पास आने से? मंत्री का पद छोड़ के आए थे, प्रधानमंत्री बन गए, लंकेश बन गए, फिर लंका के राजा बन गए। और रघुनाथ हिसाब चुकता कर देते हैं। ये मत समझो कि रघुनाथ के पास कुछ त्याग के आ गए हो तो तुम त्यागी हो। अगर तुमने संसार में कुछ त्यागा है तो संसार में जितना त्याग होगा उससे करोड़ गुना ज्यादा भोग तुम्हारे लिए वो तैयार रखते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू, तुम लेना चाहते हो कि नहीं। श्री कृष्ण बड़ा छलिया है, वो सब देने को राजी है। पर हमको हमारे गुरु और वृंदावन के पूर्व महापुरुषों ने सिखाया है कि कभी छलिया मिल जाए पीतांबर ओढ़ के और बोले क्या चाहिए, तो जल्दी से कुछ मांग मत लेना, नहीं तो ऐसे दे के पीतांबर झाड़ के बोलेगा हिसाब पक्का, अब दोबारा तेरे से कोई मतलब नहीं। खुश हो जाते हैं। धन मांग लो, यौवन मांग लो, प्रतिष्ठा मांग लो, दे के चले जाएंगे। बोला जब आए तो बोले क्या चाहिए, बोला भक्ति, तो देखोगे भागते चलेंगे। अरे भाई हट जा हट जा, तो मकान ले ले, दुकान ले ले। अरे भाई नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। क्यों? बोला वो अगर उनसे कुछ मांगते हो तो दे करके वो मुक्त हो जाते हैं, परंतु भक्ति मांगने पर उनको एक तकलीफ हो जाती है। क्या? अहम भक्त पराधीनो, अब वो तुम्हारे अधीन हो गए, अब वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। और कोई किसी का अधीन होना चाहता है जल्दी, तो भगवानों क्यों चाहते होंगे? इसलिए भक्ति में बड़ी बाधा खड़ा करते हैं और ये कहते हैं तो हमको पीछे करने के लिए कर रहा है, हमको पीछे पीछे चलना पड़ेगा। सो इतनी बाधा देते, इतनी बाधा देते, इतनी बाधा देते कि आदमी भाग ही जाए महाराज। और जब भाग जाता है लेकर के, आदमी कहता है जीत गए, भगवान कहते हैं हम जीत गए, बचे। अरे राम राम राम, पहले ही से इतने पड़े हुए थे कि ये भी बाबा पड़ गया सामने बैठ के, अधीन करेगा, क्या करेगा, हमको पीछे पीछे चलना पड़ेगा क्या इसके। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त बड़े भगवान से जानत सकल जहान, राम गए पुल बांध के और कूद गए हनुमान। बताओ कौन भगवान? तर्क की दृष्टि से कौन भगवान? लॉजिकली कौन भगवान? विज्ञान के कसौटी पर कौन भगवान? जिसके पास ज्यादा शक्ति हो, जिसके पास ज्यादा तकनीक हो, तो तकनीक तो हनुमान जी के पास ज्यादा है। लैंड कर गए सीधे लंका में। इनको पहाड़ लाओ रे, पत्थर लाओ रे, समुद्र को मनाओ रे, मान ही नहीं रहा है रे, पुल बनाओ रे। इनका बड़ा झंझट है भाई, इनको जाने के लिए पुल बांधना है। पर हनुमान जी को जाने के लिए किसी पुल की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पुल तो भगवान रघुनाथ का केवल नाम मात्र है। उस नाम के पुल पर चढ़ के चले जा रहे हैं, हवाई जहाज पे चढ़ के चले जा रहे हैं। भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्त बड़े भगवान से जानत सकल जहान, राम गए पुल बांध के कूद गए हनुमान। हमारे भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनको बहुत कुछ आता है, हमको कुछ कुछ नहीं आता है। तो हमको कहते हैं आपको तो इतना भी नहीं आता। हम कि भाई तुम तो भगवान हो,
मूल तुम ही, हमको कहाँ आता है। हम तो बस देख रहे हैं, तुम्हारे साथ जी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तुम भी आनंद में रहो, हम भी आनंद में रहते हैं। इसलिए वर्तमान में रहिए।